एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि इससे 1 साल बाद टूटेगा तो मुझे और बुरा लगेगा, इससे आज ही टूटे। वो कहते हैं ना, कुछ रिश्ते दिमाग से जाते हैं, दिल से नहीं जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। दिस इज अक्षरा माहेश्वरी। This month was full of lessons, the lessons that I want you to know so you win in your life. Now, there would be many questions. कहाँ थे आप इस महीने, क्या कर रहे थे आप? कोई वीडियोस नहीं आई, we were waiting for your videos. एग्ज़ाम्स निकल गए एंड मैनी मोर। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में होगी, बट genuinely I was not doing this intentionally. There was something that happened in my life, और I lost many people, and उस मेंटल ब्रेकडाउन के चक्कर में आई वॉज टोटली क्वारंटाइन दिस मंथ, कह सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज़ 2 सब्जेक्ट्स इन दिस स्टोरी। तो मेरी एक दोस्त का नाम हम लेने वाले हैं शिवांगी, दूसरी का नाम हम लेने वाले हैं पूजा, बिकॉज वी कैन नॉट यूज़ देयर रियल नेम्स, privacy and each and everything. Okay, so the story begins 16th of March को, जब मैंने उन दोनों को फ़ोन किया कि मेरे भाई की शादी है नेक्स्ट मंथ ऑन 29th of April and you have to come, you have to attend the wedding because it's my brother's wedding actually, you have to attend it. तो एक ने बोला, पूजा ने, कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, there's an operation, we have to go through it next month. तो I was like okay okay, take care, मतलब अगर इतना वर्स है तो take care of it, if you need me I'll also be there. And I consoled her कि चलो ठीक है, take care of her. And when it comes to शिवांगी, तो उसने कहा कि यार मेरे पेरेंट्स का इशू है, I'll not be able to come. And I told her कि I'll talk to your parents, I'll talk to your mother, talk to your father. मतलब इतना तो we know each other since 5 years ना, तो वो इतना मना नहीं करेंगे, I'll tell them. But she was like कि नहीं, वो नहीं मानेंगे and all. So I kind of consoled myself, and at that time I was sitting with a bunch of people, bunch of my seniors, and I started crying, and they were like, what happened, are you okay, and each and everything. So I was like, I am okay, but she's not coming to my brother's wedding. And they, being senior, they told me कि हम में इतना एक्सपीरियंस है अक्षरा, एंड वी आर टेलिंग यू कि यू शुड ब्रेक दिस फ्रेंडशिप नाउ. अब यार कोई भी किसी के 5 साल पुराने दोस्त के बारे में सुनेगा तो यही बोलेगा कि नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ये तो नहीं होगा. एंड द सेम थिंग दैट आई डिड कि कोई बात नहीं, वो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ रहा होगा यार इशू, मतलब सच में उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, एक की मम्मी की तबीयत ख़राब है तो वो कैसे ही आएंगी ना. सो आई एक्सेप्टेड माई फेट. तो उसके बाद अप्रैल में मैं पूरी बिजी थी, मेरे खुद के भाई की शादी थी. दैन मई के अंदर मैंने पूजा को मैसेज किया कि मतलब आर यू ओके, मतलब सब कुछ ठीक है, मतलब इज़ योर मदर ओके. दैन शी इज़ लाइक हाँ शी इज़ ओके एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है. आई वाज लाइक चलो ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, चलो बढ़िया. मई ऐसे ही निकल गया. जून में देयर वाज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड मी बिकॉज आई वाज टोटली बिजी इन माई लेक्चर्स, क्योंकि पूरा अप्रैल मेरा मतलब मौज मस्ती में ही निकला है. तो देयर वाज वेरी मच बैकलॉग, और एज अ CA स्टूडेंट ईच एंड एवरीबडी कैन रिलेट विद मी. उसके बाद जून भी ऐसा गया, जुलाई भी ऐसा गया, बिकॉज आई वाज डैम बिजी इन माई लेक्चर्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था. उसके बाद आता है अगस्त. अगस्त में आता है 1st of August, शायद उस दिन गर्लफ्रेंड डे होता है, कुछ ऐसे होता है. तो उन दोनों ने मेरी स्टोरी लगाई कि गर्लफ्रेंड्स डे एंड ऑल, जो भी क्रिंज ड्रामा होता है, दे डिड दैट. एंड बिकॉज दे वर माई फ्रेंड्स एट दैट टाइम, तो मुझे ये चीज़ क्रिंज नहीं लगी, क्योंकि जब तुम्हारा खुद का दोस्त करता है तो तुम्हें वो क्रिंज नहीं लगता है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड करता है तो मुझे भी वो चीज़ क्रिंज नहीं लगी. मैंने कहा चलो अच्छा है, दे डिड दैट. एंड आई डिड नॉट री मैंशन द स्टोरी. अब मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने मुझसे जून में कोई बात नहीं करी, जुलाई में कोई बात नहीं करी, मई में आपका मेरे से कोई इतना कॉन्टैक्ट नहीं था, आप एकदम से मेरी गर्लफ्रेंड की स्टोरी लगाते हो. मतलब आप मत करो ये. अगर आपके पास इतना टाइम है स्टोरी लगाने का, तो आप फ़ोन उठाओ, मेरा नंबर मिलाओ एंड कॉल मी. अक्षरा तू कैसी है, इज़ एवरीथिंग ओके, आर यू ऑल राइट, कॉल मी, मैं उसमें खुश हूँ. इसीलिए मैंने उनकी स्टोरी वापस री मैंशन नहीं करी. 1st of August ऐसे ही निकल गया. फिर आता है 2nd of August. 2nd of August को होता है फ्रेंडशिप डे, और मेरी प्यारी सी दोस्त ने मेरे लिए एक प्यारा सा पेंडेंट भेजा था, जो सुबह सुबह मुझे रिसीव हुआ. फिर मैंने उसकी स्टोरी और मतलब स्टेटस लगाया कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट पेंडेंट एंड इट रियली मेड माई डे. एंड वो सब देखने के बाद उन दोनों को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने देखा नहीं देखा, आई डोंट नो. उसके बाद मुझे अगस्त में ही 2nd of August से लेके 10th of August के बीच में ही मुझे एक मैसेज आया था कि तू घर पे है क्या. आई वाज लाइक हाँ, मैं आई एम एट माई होम टाउन ओनली, मैं घर पे ही हूँ अभी. स्टिल कोई कॉल नहीं, उसके बाद कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं कि उन्होंने क्यों पूछा मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ, कुछ भी नहीं. उसके बाद
मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ पर्सनली। तो मैंने फिर सोचा कि आई शुड ब्रेक दिस साइकिल एंड आई शुड कॉल हर। तो 27th of August को आई कॉल्ड शिवांगी एंड आई टोल्ड हर कि व्हाट्स हैपनिंग, मतलब वाई आर यू इग्नोरिंग मी, एंड अगर ये इग्नोरिंग भी नहीं है, ये अगर वो भी नहीं, तो ये है क्या एक्चुअली इन बिटवीन अस। देन शी टोल्ड मी कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू बिकॉज मुझे है ना किसी से बात नहीं करनी है, एंड आई एम करेंटली इन दैट सिचुएशन कि मैं सबको ब्लॉक करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टे अलोन बिकॉज नो बडी हेल्प्स यू इन द टाइम यू नीड देम। एंड शी टोल्ड मी दैट कि कोई भी मदद नहीं करता है, एंड यू नो मैं आई एम गोइंग टू बी अंडरग्राउंड, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ पीपल in my life, nobody, not my parents, not my friends, not any relatives, nobody, and I want to live my life alone. And I was totally shocked कि बहन किसने रोका है तुझे तेरी लाइफ अकेले जीने से, बट एटलीस्ट टॉक टू अस बिकॉज वी रियली केयर फॉर यू। पूरे कॉल का यही कंक्लूजन निकला। शी टोल्ड मी एट द एंड कि मुझे किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना है, एंड एट दैट टाइम आई वॉज क्राइंग जब मैं उससे बात कर रही थी कि ये क्या बोल रही है, ये मेरी दोस्त है 5 साल तक, शी यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड यार, तो ये ऐसा कैसे बोल सकती है मुझे। एंड उसने फ़ोन काटा, फिर मैंने पूजा को फ़ोन किया कि भाई शिवांगी तो मेरे को ऐसे ऐसे बोल रही है और ये क्या चल रहा है लाइफ में। तो शी शॉक्ड मी मोर। उसने मुझे बोला कि मुझे भी सेम चीज़ करनी है मेरी लाइफ में, मुझे किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना है। और शी टोल्ड मी कि मेरा जब CMA फाउंडेशन का रिजल्ट आया था तो तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करा। मैंने कहा तुमने मुझे रिज़ल्ट तुम्हारा भेजा था व्हाट्सएप पे, तुमने मुझे बताया कि तुम पास हुए हो, तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि तुमने लाइफ में कुछ अचीव किया है। जब तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, जब तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं, देन हाउ यू एक्सपेक्ट मी टू कंग्रेचुलेट यू। फिर भी मैंने उसको बोला कि देख मैंने शिवांगी का स्टेटस देखा था बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू डिडंट टेक्सटेड मी दैट यू क्लियर योर एग्जाम। स्टिल शी वॉज स्टिक टू इट कि मुझे किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना एंड इंक्लूडेड मी, उसको मुझसे भी कोई रिलेशन नहीं रखना। एंड आई वॉज टोटली शॉक कि यार इन दोनों में तो बनती भी नहीं थी। वट हैपन, वट द फक हैपन कि दोनों को मेरे से रिलेशन नहीं रखना। और पूरे कॉल में उसने मुझसे बहुत रूडली बात करा एंड आई वॉज टोटली शैटर्ड कि ये क्या कर रही है। आई स्टार्टेड क्राइंग। आई टोल्ड हर कि तेरे मेरे बीच में ये चीज़ नहीं है यार, अगर कोई ये चीज़ पैदा कर रहा है तो मुझे बता कौन है ये, और अगर तुझे मुझसे मिलना है तो मैं कल ही आती हूँ, अपन कल ही मिलते हैं। एंड शी टोल्ड मी कि आई डोंट वांट टू मीट यू, और ऐसा ही है जो है। एंड आई कन्विंस्ड हर समहाउ कि प्लीज़ ये रिश्ता रखो, और मैं उससे तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रिश्ता रखे, और मैंने उसको बोला कि रिश्ता रखो, और उसने मुझे बोला कि चल ठीक है हम लोग कल बात करते हैं और मैं इस रिश्ते को पूरा अच्छे से रखने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड आई थॉट कि चलो एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग, मतलब ठीक है उसने कोशिश करी थी, बट I was completely shattered. Now just imagine being bitten by a snake and instead of healing from the poison, you chase the snake that why did it bit you? And you try to make him understand that it wasn't your mistake. ये चीज़ हो रही थी मेरे साथ literally. And you know, people should stop being rude in the name of straightforward. Straightforward totally अलग चीज़ होती है, और आप rude हो रहे हो यार, वो एक टोटली अलग चीज़ है। मतलब यू कैन नॉट रिलेट इट विद कि हम सीधा मुँह फट हैं, हम बोल देते हैं, नहीं, इट हर्ट्स। सो नेक्स्ट डेट आती है 30th of August को। तो 30th of August को मेरी जो फ्रेंड थी जिसने मुझे पेंडेंट गिफ्ट किया था, वो मेरी और पूजा की म्यूचुअल फ्रेंड थी। उसने पूजा को मैसेज किया कि तूने जो किया है अक्षरा के साथ, तूने बहुत बुरा किया है और तुझे इसका कर्मा ज़रूर मिलेगा, एंड तू भी वैसे ही तड़पेगी जिस तरीके से वो परेशान हुई है। एंड आफ्टर दैट शी टोल्ड मी दैट शी डिड दिस, एंड आई वॉज टोटली प्राउड ऑफ दिस कि एटलीस्ट सबसे तो नहीं बट कुछ से तो मैंने वो रिलेशन बनाया है, और कुछ ने तो मुझे उतना प्यार दिया भी है। आई वॉज टोटली हैप्पी विद दैट, क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उस टाइम पे इस सिचुएशन में आ गई थी ना कि मैं लाइफ में कुछ भी खो सकती हूँ लेकिन मैं इन दोनों को नहीं खो सकती। आई वॉज इन दैट सिचुएशन, इसलिए मैं बहुत ट्राई कर रही थी। ठीक है, स्टिल वो रूडनेस के बाद भी मैंने उसको फ़ोन किया। जब उसने मुझे मैसेज स्क्रीनशॉट भेजा कि यार ऐसा ऐसा है, मैंने इनको ये टेक्स्ट किया, मैंने कहा नहीं यार आई शुड टॉक टू पूजा। और उस दिन किसी तो काम से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बट पूजा का फिर मुझे कॉल आता है कि ये सब क्या है बहन, ये क्या मैसेज करवाया तूने। मैंने कहा मैंने नहीं करवाया, इट्स हर कंसर्न जो उसने किए हैं, इट्स हर चॉइस एक्चुअली। तो उसने कहा कि नहीं ये सब तूने कराया तो उसको कॉन्फ्रेंस पे ले, एंड शी स्टार्टेड अब्यूजिंग हर एंड मी बोथ। एंड आई वॉज शैटर्ड कि क्या बोल रही है तू, मतलब तू मेरे को बोल रही है, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स एट अ टाइम, एंड ये सब उसने मुझे बोला, स्टार्ट करा बोलना, एंड आई वाज टोटली शैटर्ड कि भाई बंदी क्या बोल रही है, रुक जा पहले सोच समझ कि तूने क्या बोला है और क्या आगे बोलने वाली है। और जैसे ये सारा ड्रामा उसका ख़त्म हुआ, उसने बोला कि भाड़ में जाओ तुम दोनों। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि आई शुड स्टेप आउट,
इसलिए नहीं स्टेप आउट करना चाहिए कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ये बोला वो बोला, नहीं, इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है। मैं गाली सुन सकती थी रिश्ता बचाने के लिए, लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है ना, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट भी मार लूँगी, लेकिन कितनी बार मारूँगी ना। तुम तो गाली पे गाली, तुम तो मुझे ओ माय गॉड परवरिश पे आ गए तुम तो, और इतना सब कुछ तो नहीं चलेगा ना बहन। एंड आफ्टर दैट आई गिव हर अ वेरी गुड क्लोजर कि तू तेरी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करे एंड बहुत अच्छी सक्सेसफुल औरत बने, बहुत पैसा कमाए और खुश रहे अपनी लाइफ में। एंड आफ्टर दैट क्लोजर मैंने उसको कुछ गाली नहीं दी एंड आई जस्ट एंड दी कॉल। एंड आफ्टर दैट आई क्राइड वेरी मच, आई क्राइड माई हार्ट आउट एंड आई वॉज रियली वेरी सैड अबाउट इट कि आई लॉस्ट हर। बट उसके बाद भी मुझे थोड़ी होप थी कि शिवांगी ये चीज़ समझेगी, बिकॉज शिवांगी वॉज मच मोर क्लोज टू मी देन पूजा। सो आई थॉट कि वो ये चीज़ समझेगी कि वॉट पूजा डिड टू मी वॉज रियली रॉन्ग। सो आई कॉल्ड शिवांगी एंड आई टोल्ड हर कि I talked to Pooja and she told me all these things. And I told Shivangi that you should end your friendship with Pooja because such kind of things are not acceptable. और अगर ये तेरे साथ होगी तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगेगा. So I told her कि you should also end it on a good note and this is what happened to me. And after that I was more shocked कि वो बंदी मुझे ये कहती है कि यार तेरे साथ हुआ है ना, it's your problem, you should deal with it and this is not my problem. So I told her कि अगर सेम चीज़ मैं तेरे साथ करूँ, अगर मैं तुझसे भी ख़त्म कर दूँ, are you okay with that? She told me I am okay with that. एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि इससे 1 साल बाद टूटेगा तो मुझे और बुरा लगेगा, इससे आज ही टूटे। आई ब्लॉक्ड हर टू एट दैट टाइम पे। फ़ोन काटा मैंने, उसको भी मैंने ये क्लोजर दिया कि भाई तू तेरी लाइफ में मस्त करे, ये करे वो करे। आई कट द कॉल एंड आई ब्लॉक्ड हर टू। और उस टाइम पे मैंने मेरी लाइफ के 5 साल जिस दोस्ती में इन्वेस्ट किए थे मेरे हाथों के सामने से जा रही थी एंड आई वॉज टोटली क्राइंग। मैं पैनिक अटैक, क्राइंग, आई वाज क्राइंग और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ ही, क्यों हो रहा है। आई स्टिल रिमेंबर 31 अगस्त को मैं पूरा दिन मेरे रूम में एक तकिया पे केवल रो रही थी एंड मुझे कुछ भी मतलब नहीं सूझ रहा था कि मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, बहुत 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 ज़्यादा रोई मैं। स्टिल मतलब मैंने मैनेज करा था कि मैं कुछ कंटेंट अपलोड कर सकूँ शॉर्ट्स में, जो मैंने किया भी, बट स्टिल आई वॉज नॉट इन द कंडीशन कि मैं उस ट्रॉमा को झेल पाऊँ। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू लीव, आई कैन नॉट डू दिस बुलशिट एनी मोर. And the disrespect was so loud that I forgot that they were my favorite person at some point in my life. And at the end, I don't have any hate for anybody. I want her to win in her life. But growing up is so scary. And I accepted it. Because what the fuck else can I do? और पता है डीप डाउन ये सब बहुत क्रिंज लगता है जब तक खुद की बारी नहीं आती है, तब तक बहुत जॉली लगता है सब कुछ, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तब लगता है कि हो गया. And at that time I realized that I should normalize blocking, unfriending and unfollowing those people who really are very toxic and who really don't deserve my peace of mind. और उस टाइम पे मैंने I blocked them and I was completely shattered. और अभी तक till date I cry a lot. I randomly burst into tears and I start crying and all those panic attacks बहुत ही randomly कभी भी मुझे आ जाता है. एंड स्टिल अगर मेरे दिल से पूछो ना, आई स्टिल want that friendship to work. बट अब मेरा दिमाग इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करेगा. वो प्रॉपर्ली कह चुका है कि अक्षरा अब ये तेरी प्रॉब्लम, अगर तू वापस जाती है मैं तेरे साथ नहीं हूँ. बट इफ़ वी कम टू रियलिटी तो ऐसा होने वाला है नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू दोज पीपल अगैन. बट इन दैट हीलिंग आई लर्न वन थिंग, दैट इफ़ विल फोकस ऑन हर्ट इट विल कंटिन्यू टू मेक यू सफ़र, बट इफ़ you will focus on the lesson then it will make you to grow. So this was the something life saving for me. और कहते हैं ना at the end the right one stays. तो हाँ, मेरी स्टोरी में भी at the end जितने भी सही लोग थे they stayed. So थैंक्स टू ऑल द पीपल. एक चीज़ मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है जब आप लोगों को मेरी ज़रूरत थी तो मैं नहीं थी आप लोगों के साथ, बट अब मैं आ गई हूँ, चीज़ें आर बैक टू नॉर्मल एंड अब से वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी. आप मुझे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, राइट? तो हम उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे. और प्लीज़ ऐसे ही साथ में बने रहना, क्योंकि लाइफ में मुझे लगता है कि इससे भी बड़े बड़े डाउनफॉल आने वाले हैं. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टे एटलीस्ट, क्योंकि
अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वो भी संक इन्वेस्टमेंट निकल चुका है। बट आई विश कि जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करो तो वो अच्छा निकले इन्वेस्टमेंट। एंड आई नो सम ऑफ़ यू पीपल हैव इन्वेस्टेड योर टाइम इन मी, सो आई होप मैं उतना आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ इन योर स्टडीज़ और एनीथिंग एल्स, फॉर दैट यूर फॉलोइंग माई चैनल। एंड दूसरी चीज़ है कि मैं मेरा ध्यान हटाने के लिए शॉर्ट्स शूट कर लेती हूँ ताकि मैं थोड़ा खुश रहूँ, उस चीज़ में बिज़ी रहूँ। सो दैट्स व्हाट आई डू समटाइम्स। तो कभी कभी जाके उसको भी देख लिया करो यार, अच्छे शॉर्ट्स डालती हूँ यार मैं। एंड इन राजस्थानी विच इज़ माई नेटिव लैंग्वेज वी यूज़ टू से कि नीत चोखी रखो कपड़ा तो मेला ही चाल जैसी, विच मीन्स कि यू शुड बी प्योर एट योर हार्ट, द क्लोथ्स कैन गेट डर्टी एनी वे। पता है मुझ में एनर्जी कहाँ से आई है ये वीडियो शूट करने की? आज मैं उठी और मैंने मेरा चैनल देखा, 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे एंड आई वॉज डैम हैप्पी। मतलब मुझे सच में लगा कि हाँ, लोग मुझ में बिलीव करते हैं। और पता है किसी के लिए बहुत छोटी अचीवमेंट होगी, बट मुझे लगता है कि अगर मैं 500 लोगों को एक ऑडिटोरियम में बिठा दूँ ना, तो आई वुड बी वेरी मच हैप्पी टू सी कि 500 लोग दे ट्रस्ट मी, दे हैव बिलीव इन मी एंड दे लाइक माई कॉन्टेंट। तो मुझे इतना अच्छा लगेगा ना। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है। एंड अ लॉट मोर थैंक यू टू ऑल द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझ में बिलीव रखा है कि ये वापस आएगी, शी इज़ गोइंग टू कम बैक एंड she is going to come back with all the good content, all the positive energy and all the success. And आज से इस चैनल पे वो सारा content आएगा जो आना चाहिए, whether it's going to be shorts or it's going to be the long video, सब कुछ आने वाला है। जितना भी CA से related content है, जितना भी मेरा BCom या जितने लोगों का जितना भी questions था, सबके ऊपर video आएगा। और इस बार I'm not going to stop whether anything happens in my life, क्योंकि जो मुझे बिलीव जो आप लोगों ने मुझ में दिखाया है ना, that has given me the energy to come back and come back in that way कि कभी भी वो डाउनफॉल तो मैं मेरी लाइफ में नहीं लाऊं। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video because this was not related to all the things that I usually post on my channel. And now at the end of the video I want to tell you guys that stop trusting blindly and stop investing blindly. Bye bye. I cannot do this anymore. No crying.